परमात्मा शांति गौ हत्या जैसे पापों को, माता पिता के अपमान या और कोई जाने अनजाने पाप ताप है उसको भी मिटाने वाली, चित्त को निर्दोष नारायण के सुख में विश्रांति दिलाने वाली, इस प्रकार का ध्यान प्रसाद पाया हुआ पुरुष इधर उधर फिर न जाए। उसके लिए तो तीर्थ बोलते, हम किसको पवित्र करें। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, तीर्थ बोलते हम किसको पवित्र करें, ये तो हमें ही पवित्र करने वाला है। प्रायश्चित संबंधी कर्म कहते हैं कि हम किसके लिए प्रायश्चित करावे। यक्ष गंधर्व किन्नर भी उस पुण्यात्मा ध्यान योगी का सेवा दर्शन आदि से अपना मन और अपना पुण्य बना लेता है। कल शाम के सत्संग में सुना था तुमने, भगवान शिव ने ध्यान की महिमा बताई, भगवान कृष्ण ने बताई। लगता ही है तो जीवन रसायन पुस्तक पढ़ के फिर उसी विचार में लाए। फिर दूसरा प्रयोग है कि श्वास भीतर जाए, शांति बाहर आए, गिनती आधी आंख खुली आधी बंद, इस हिसाब से जहां जहां मन विचरण करे वहां से घुमा के उसको भगवान में आत्मा में ले आना चाहिए। गीता ने कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मन्नेव वशम नयेत। ये चंचल मन जहां जहां भागे वहां वहां से घुमा फिरा के उसको आत्मा में लाओ, वश करो। समझो नहीं होता है तो सोच लो, मन बैठे और गंगा चला गया, ठीक है, गंगा में जो पानी बह रहा है उसके गहराई में जो रस है मेरे चैतन्य का है। मन गौ में गया, गांव में गया, गौ गाय गांव सब में वही तू ही तू है। वह ऐसे करके भी भगवत भाव करके भी मन को घुमाया जा सकता है। अथवा तो 10-5 लंबे श्वास नाक से लिए मुंह से छोड़े, अगड़म तगड़म स्वाहा। इधर उधर का विचार आता है, अगड़म तगड़म स्वाहा। असंगता से मन शांत होता है, संसार की आसक्ति से फिर मन नहीं लगेगा। जितना जितना संसार की आसक्ति होगी उतना उतना मन एकाग्र नहीं होगा। जितना जितना भगवान में प्रेम होगा उतना उतना मन एकाग्र होगा। जितना जितना मन एकाग्र होगा उतना उतना आध्यात्मिक शक्तियां आएगी, दिव्य शक्तियां। लेकिन दिव्य शक्तियों की इच्छा रखना भी बंधन है। तो भगवान में ही शांति, कुछ नहीं चाहिए। जितनी आसक्ति अनासक्ति होगी उतना ही मुक्तात्मा हो जाएगा। संसार के चिंतन से उपरामता आ जाती, उसके जीवन में सहज सुख आ जाता है। जितना जितना संसार के आकर्षणों से उपराम होगा उतना ही संसार उसका दास होता चला जाएगा। महापुरुषों को अपनी आसक्ति नहीं होती तो जो बोलते हैं ऐसे वचन सफल हो जाते हैं। प्रकृति कर लेती, संसार उनके आगे झुकने लगता है। जितना जितना संसारी भोगों को आप चाहते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। वस्तुओं का महत्व बढ़ जाता है, आपका महत्व घट जाता है। जितना आप अपने आप में शांत रहेंगे आपका महत्व बढ़ेगा, वस्तुएं तुच्छ हो जाएगी, खिंच के आएगी।
जैसे न्यायाधीश न्यायालय में आ जाए, कुर्सी पे बैठे तो वकील, प्रतिस्पर्धी का वकील, असील, झाड़ू लगाने वाले, पानी भर के रखने वाले सब अपने काम में लग जाएंगे। न्यायाधीश अपनी कुर्सी को संभालने की क्षमता है। अगर न्यायाधीश झाड़ू लगाने लग जाए, न्यायाधीश गोलगप्पे में खाने लग जाए, गपशप लगाने लग जाए, तो उसकी महत्ता हट जाएगी, ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। ऐसे ही न्यायाधीशों का न्यायाधीश तुम्हारा आत्मदेव अपनी कुर्सी पे आप बैठते हैं तो सब काम ठीक होने लगता है। जब आप इंद्रियों में, मन में, विकारों में घूमते तो सब काम गड़बड़ा जाता है। सूर्य अपनी महिमा में है तो जो होने जैसा है वो अपने आप होने लगता है, जो नहीं होना चाहिए वो न होने लगता है। जैसे सूर्योदय होने से ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। पक्षी किलोल करते हैं, व्यक्तियों के जीवन का संचार होने लगता है। सूर्य को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सूर्य अपने स्वाभाविक ढंग से, और हानिकर्ता जीवाणु मिटने लगते हैं। भूत पिशाच का भय रफू होने लगता है। तो जो अपने आप में सूर्य जीवन मुक्त है, अपने आप में जो तृप्त रहता है, उसके हाजिरी मात्र से जो होना चाहिए होने लगता है, और जो मिटना चाहिए न होना चाहिए वो हटने लगता है, मिटने लगता है। भगवान बुद्ध अपने आप में शांत थे, ध्यानस्थ थे। किसी कारण से कोई चट्टान लुढ़क रही थी और भिक्षुक सब भाग गए। चट्टान लुढ़कती सीधी बुद्ध पर ही आ रही थी, लेकिन बुद्ध अपने गादी पे थे, अपने आत्म शांति में थे। आते आते वो चट्टान किसी पत्थर से, किसी चट्टान से टकराई, दो टुकड़े हो गई। एक दाएं को लुढ़क गया, दूसरा बाएं को लुढ़क गया। बुद्ध को मानो निशाना बनाकर जो लुढ़क रही थी चट्टान, उसको भी दाएं और बाएं करवट लेनी पड़ी। टकराव से एक छोटा सा पत्थर की तीक्ष्ण कणी बुद्ध के पैर के अंगूठे में लगी। बुद्ध जब उठे तो भिक्षुकों को कहा कि ये मेरे ध्यान की निश्चिंत नारायण में विश्रांति की कमी के कारण ही थोड़ा सा लगा है, नहीं तो मैं अपने आप में होता तो जो होना चाहिए वही होता, और वो काफी हुआ। चट्टानें लुढ़क गई, दो टुकड़े हो गए। तुम ईश्वर में टिको और दूसरों को टिकाओ, बाकी सब ठीक होने लगेगा। जितने जितने तुम ईश्वर तुम्हें शांत होते हो, संसार के कार्य भी अपने आप फिर आसानी से होने लगते। जितने जितने तुम संसार में भोग और सुख और ये वो हा हु करते हो, उतना उतना तुम्हारा बल क्षीण हो जाता है। बड़े बड़े सुधार उन्हीं पुरुषों के द्वारा हुए जो अपने आत्मा परमात्मा में शांति पाए हैं। लोक मंगल, लोक कल्याण उन्हीं पुरुषों के द्वारा हुआ जिन्होंने आत्मदेव में भी शांति पाई। गुरु जग की आशा, ये खा लूं तो मजा आएगा, ये भोग लूं तो मजा आएगा, ये घूम लूं तो मजा आएगा। मन को बोलो छोड़ो जग की आशा, भगवान विश्रांति पा। मजा के पीछे तू मत भाग, मजा तेरे पीछे गुलाम होकर भागे। जरूरत पड़े तो इसका उपयोग कर लिया प्रसाद की, नहीं तो बांट दे, बस यही सार है। जगत के आकर्षण से, जगत के भोग वासना से मन को हटाकर आत्मा में लाना, यही सार है सब उपदेशों का। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से निरंतर आत्मा परमात्मा की शांति मिलती, भोग से नहीं। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। मूर्ख बहल में और बड़े विद्वान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
काम क्रोध और लोभ मोह की, जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो इन विकारों को हटाते जाए। हटाने का साधन यही है कि आपका बल बढ़ जाए। हटाने का साधन यही है कि आपको असली चस्का आ जाए। और कोई डंडेबाजी से थोड़े हटेंगे, पिस्तौल गोली से थोड़े हटेंगे, या गालियां बकने से वाले, भोजन से मर जाने वाले शरीर और चमड़े से आप कब तक प्रीति करोगे भाइयों। प्रीति करने योग्य तो तुम्हारे अंतर आत्मदेव है, उसी की शरण जाओ और मुझे भी आशीर्वाद करो, मैं तुम्हारी बहन हूं और मैं भी चाहती हूं कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा भी मंगल हो, उद्धार हो। स्नेह युक्त वचन, विवेक युक्त वचन, प्रयोगात्मक घटना कि ऐसी असर पड़ी कि कई राजकुमार भिक्षुक हो गए। कुछ राजा भी इस काम के विकार से बचकर राम के शरण जाने लगे। और वो राजकुमारी भी, मल्लिका कुमारी मल्लिका भी संयम से, सदाचार से अपने चित्त को शांत करते 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 इतनी महान हो गई कि जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर होके पूजी जा रही है। तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थ बनाने वाला, तीर्थ मेकर। ऐसे पुरुष जहां ध्यानस्थ रहते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती। ऐसे पुरुषों के अस्तित्व से वो वातावरण तीर्थमय हो जाता है। आज तक जो धरती पे तीर्थ है, या तो भगवान की चरण रज, या तो भगवत विश्रांति पाए हुए महापुरुष की चरण रज से ही तीर्थ बने। या तो भगवान की चरण रज, या तो भगवत प्राप्त महापुरुषों के चरण रज से ही वो जगहें तीर्थ बनी है। तो कहां मनुष्य तीर्थ मेकर की क्षमताएं लिए हुए, और कहां भैया जरा माचिस दीजिए, भीख मांग रहा है बीड़ी पीने के लिए। ये सब विषय बेकार है। भोजन करना ही ठीक है, पेट को टुकड़ा मिले उससे ज्यादा भी कोई चीज मांगना, प्राण रक्षा के लिए भले मांग ले, साधु है विरक्त है, बाकी तो मांगन से मरनो भलो। जरा ये दे दीजिए, जरा ये दे दीजिए, जरा ये कर दीजिए, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। काय को बिना मांगे माता के शरीर में दूध बनाने की जो व्यवस्था करता है, उसे मांग मांग कर उसको परेशान क्यों करो और आप अपनी इज्जत क्यों गंवाओ। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जो मिला है वो ठीक है, वो भी सब छोड़ना है तो नया क्या ले। नया तो यही लेंगे जो नित्य नवीन तू है, तेरे रस है, बस तेरी प्रीति दे दे, तेरी भक्ति दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। जब उसकी प्रीति और भक्ति मिली तो वही मिला, जब वही मिला तो आप उसके हो गए, वो आपका हो गया। तो मैं पूछूंगा कि कोई करोड़पति की पत्नी अगर फटे कपड़े पहनकर फुटपाथ पे भीख मांगे तो किसकी इज्जत जाएगी? सेठ की जाएगी। सेठानी अगर भूखी प्यासी रहती है तो इज्जत किसकी जाएगी? सेठ की जाएगी। सेठानी अगर नंगी फिरती है, कपड़े का अभाव है, सेठ उसे नहीं देता तो सेठ की इज्जत जाएगी। ऐसे वो सेठों का सेठ है, अगर मुझे खाना पीना और व्यवस्था नहीं देता तो न दे, तेरी इज्जत का सवाल है। मैं कह हमने तो कई बार सब जो था वो फेंक दिया, और तो क्या थोड़ा बहुत खाने पैसे थे वो फेंके, फिर देखा कि पैसे तो फेंके लेकिन ये चने और ये अब तेरा आसरा लेकर फिर इनका आसरा वो भी फेंके, तब भी आज तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अथा आता रहता है खाने का पीने का। और आपने सुना होगा कभी हमने ये नहीं कहा कि आश्रम के लिए ये दीजिए या ये कीजिए। हाँ, बोर्ड लगवाया कि रुपए पैसे चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। कई बार इनकार किया, कई गुरु पूनमों को वापस आपको सब कर दिया, ऐसा तो हुआ। लेकिन आज गुरु पूनम है, गुरु के लिए दक्षिणा देने से ऐसा लाभ होता है। आज ये देना चाहिए आपको, यह आश्रम आप ही का है।
आप तन मन से धन से सेवा करिए, ऐसा मेरी जुबान से आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो मुझे बताओ, मैं साधुताई छोड़ दूंगा। जय राम जी की। क्यों मांगे? अपनी इज्जत क्यों खराब करें? जब वो बिना मांगे दे रहा है, अब न देना हो तो न दे। जान छूटी इस शरीर को संभालने की, फिर जो वो है वो हम ही है। दे रहा है तो इस लोथ को, शरीर को संभाल रहे हैं। नहीं देना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे तो खा खा के कोई अमर हो गया क्या? नहीं पहनेंगे तो, नहीं पहनने से कोई मर गया तो पहन पहन के कोई अमर हो गया क्या? कपड़े पहन पहन के भी तो लोग मरते हैं, खा खा के भी तो लोग मरते हैं, गाड़ी में घूम घूम के भी तो मरते हैं। तो हम बिना खाए बिना घूमे मर जाएंगे और क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। बिना खाए कोई मरता है या बिना पहने किसी की मौत हो रही है, ऐसा बहुत कम। खा खा के मरने वाले की संख्या ज्यादा है, पहन पहन के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, अति है उनकी। काहे को अपनी इज्जत बिगाड़ो? ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बोले तुम मांगो, खटखटाओ, खुलेगा, मांगो मिलेगा। क्यों खटखटाए? क्यों उसको परेशान करें? क्यों भीख मांगे? बस हम तो बस तेरे हैं, तो हमारा है, तेरे में शांत। तू परमात्मा है तो हम आत्मा है, तू चैतन्य तो हम भी चैतन्य है, तू सारे संसार में व्यापा है तो हम सारे शरीर में तो व्यापे हैं। तू बाहर की दुनिया बनाता तो सपने में हम भी दुनिया बनाते हैं। रेलगाड़ियां दौड़ाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, सेठ साहूकार बनाते हैं, भागती हुई गाड़ी में है, कई खेत देखते हैं, कई नदियां, गंगा यमुना कुंभ का मेला भी हम बनाते स्वप्न में। तो स्वप्न मेरे चेतन का विलास है, तो ये स्वप्न तुम्हारे चेतन का विलास है। तो तुम्हारा और हमारा चेतन जो बोलते हैं वो आकृति की भिन्नता, बाकी जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो ही तू है। मैं तेरा तू मेरा। मन नहीं लगे तो जा मत लग, जा जहां जाना है। मैं तो लगाया हूं तेरे साथ। ये भी मन को लगाने का एक तरीका है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मेरे को ये दे दे, मेरे को दे। आज अमेरिका से कहीं दूसरी जगह से मेरा मन नहीं लगता है। अब मैं क्या करूं? तू ही जाने। मन लगे चाहे न लगे, मैं तेरा तू मेरा। अरे ओ मो मो बो बो, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा मन को तो नश्वर संसार अच्छा लगता है, इसीलिए उधर ही भागता है। लेकिन मुझे तो तू ही प्यारा लगता है। और नश्वर संसार के पीछे तो कई तबाह हो गए, नाश हो गए। लेकिन जो तेरे मैं हो गया वो बस निहाल हो गया। मैं तेरा तू मेरा, मन लगे ना लगे। वो तो मैं क्या, तू हंसता है कि नहीं हंसता? नहीं तो मारूंगा। अरे बोले बापू वो इतना खिलाया, इतना खुश हो गया। फिर तो महाराज क्या बताएं आपको, उसको कुंजी मिल गई। मैं क्या, दूसरों को भी देना। नारायण हरि नारायण। अगर ये झूठी बात होती तो आनंद नहीं आता। जयराम जी की ये झूठी होता तो इतना मजा नहीं आता। सच्ची बात है। आपको अगर कह दें कि ए हार्ड मांस, ए चमड़ा, ए थूक, ए लीट, ए बाल, इधर आओ, तो आपको कैसा लगेगा? ये झूठी बात है। हकीकत में आप हार्ड मांस नहीं है, आप लीट थूक चमड़ा नहीं है, खून और मवाद आप नहीं है। ये तो शरीर है। आप चेतन है, इसलिए कि आइए प्रभु तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कह दे आइए हार्ड मांस, आइए चमड़ा, आइए थूक लीट के ठेले, बाबा जी नहीं, झगड़ा हो जाएगा। तो ये तुम नहीं हो, लेकिन गलती से शरीर को मेहमान बैठे हो, उससे गलती का फल भोग रहे हो।
ये तुम नहीं हो, ये तो पांच भौतिक शरीर है। तुम अमर आत्मा और परमात्मा के सनातन सपूत हो। ये बात जचती भी, अच्छी भी लगती। तो जो हो वो तो अच्छा लगेगा, जो नहीं हो तो फिर फालतू लगेगा। शरीर से मन से तो चोरी कोई करता है, लेकिन कोई कोई कह देगा अरे ये तो चोर है, तो उस समय अच्छा नहीं लगेगा। चोर को भी ये तो बड़ा अच्छा है, चोरी तो इसकी मजबूरी है, बाकी आदमी बहुत बढ़िया है तो उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम्हारा चैतन्य बढ़िया ही बढ़िया है। तो मन के विकार या आवेग है तो गलती कर लेते, बाकी दो आदमी लड़ते हैं फिर मुकदमेबाजी होती, दोनों ये साबित करते कि मेरा कसूर नहीं, मैं निर्दोष हूं। न्यायाधीश ने सजा भी दे दी, जेल में पड़ा है, कोई मिलने जाए, बोले क्या करे आजकल यार, वकील तर्क करते, जिसका तर्क जीतता है, तर्क जिसका जोरदार होता है वही असील जीतता है, हमारे जैसे मर जाते हैं। आजकल तो लेन देन होके सब हो जाता है। दूसरे से पूछो, दूसरा बोले वो उसका गुनाह था, देखो जेल में पड़ा है, वो जो जेल वाला है बोले देखो अभी नहीं तो वहां उसकी खबर पड़ेगी। सब अपने को निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक मैं निर्दोष नारायण का सनातन स्वरूप है। सासू बहू लड़ेगी तो दोनों से अलग अलग मिलो तो दोनों अपनी सफाई मारेगी, मैं निर्दोष हूं वो दोषी है, दोनों सफाई देगी। दो व्यक्ति लड़े दोनों सफाई देंगे कि इसने ऐसा करा तभी तो मैंने किया। कि तुम्हारा मैं निर्दोष है, उसका इदम दिखता है, उसका शरीर दिखता है, और तुम्हारा अपना मैं उभरता है। इसीलिए दोनों का अपना अपना मैं निर्दोषता से पूरा है, तो अपने को निर्दोष घोषित करते। क्या करे भाई, ये नहीं मान रहे थे इसलिए मैंने झूठ बोला। तो ये ऐसे थे इसलिए मेरे को झूठ बोलना पड़ा। वास्तव में मैं झूठा नहीं हूं। जयराम जी की झूठ अगर पकड़ा भी गया तो बोले क्या करें, आजकल जमाना ही ऐसा है, जमाना ऐसा इसलिए करना पड़ता, वरना मैं अच्छा हूं। कुल मिला के ये हो गया। नारायण हरि नारायण हरि। तो अपने निर्दोष स्वभाव का स्मरण करो, अपने निष्पाप स्वभाव का स्मरण करो, ये सहज है। झूठ बोलने के लिए तो कितना गड़बड़ करना पड़ता, और सच्चाई से तो स्वाभाविक बोल देते। तो जो संसार में आसक्त है उसको ये कूड़ कपट झूठ विकार आदि बेचारे को घेर लेते, और जो आसक्ति संसार की हटानी तो भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में कर दे। ये भागवत में प्रसंग आता है, देवहूति को भगवान कपिल कहते हैं कि आसक्ति बड़ी दुर्जय है, इसको कवि और महापुरुष कहते हैं, लेकिन वही आसक्ति भगवत जनों में हो जाए, संतों में, तो मुक्तिदायी हो जाती। अभी 10 बजे तक तो कितना चाय पिया होता, क्या क्या किया होता, लेकिन सत्संग में आसक्ति तो 10 बजे तक तो महातपस्वी होके बैठे हो हम लोग। मानो संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, बैठे। नारायण हरि नारायण हरि। आज जिस दुख के होते हैं, और सुख सुविधा वाहवाही दिखता तो अमृत का है, लेकिन फिर विषय विलास बर्बादी करते, जहर से भी ज्यादा बुरा हाल करते। जब आदमी को सुख सुविधा वाहवाही मिलती है तो भोग में गिरता है और विवेक सो जाता है। जब दुख विघ्न बाधा और मुसीबत आती है तो आदमी भोग से बचता है, पुरुषार्थ करता है, संयमी होता है, सतर्क होता है। रामतीर्थ से पूछा गया कि भारत इतना बड़ा आध्यात्मिक है, इतने बड़े महापुरुष सिद्ध पुरुष हैं, फिर भी भारत इतना गरीब क्यों हुआ, कैसे हुआ? रामतीर्थ ने कहा कि मध्यकालीन युग में भारत के राजा सुख चैन आराम का जीवन जीने लग गए थे, तो विलासी हो गए थे। जैसे फूलों के बगीचे में कोई गया और गुलाब से पूछा, कह रहा तू इतना सुगंध बरसाने वाला, इतना आकर्षण देने वाला और सुगंध बरसाने वाला, और तेरा जीवन क्या दुखदायी है। कांटों के बीच ही तू पैदा हुआ, कांटों के बीच ही तू पला, अभी भी चाहूं और कांटों के बीच ही यार तेरी जिंदगी है, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे।
गुलाब के फूल ने कहा नहीं नहीं भाइयों, इन्हीं कांटों ने मुझे महकने का अवसर दिया, इन्हीं कांटों से अभी मेरी सुरक्षा है। जीवन में विघ्न बाधा और दुख रूपी कांटे ही जीवन का फूल खिलाने की क्षमता रखते हैं। जो दुख विघ्न बाधा नहीं होते तो फिर शायद यहाँ तक हम नहीं पहुंचते जहां अभी पहुंचे हैं। सुख सुविधाएं और मित्र और ऐश आराम हमें खोखला बना देते। इन दुखों की बलिहारी जिन्होंने हमें मजबूत बनाया और ईश्वर के प्रति आस्था बनाई। कभी कभार सुख सुविधा और मित्र मिलते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, लेकिन वो सदा मिलते रहे तो हमारा विकार बढ़ जाएगा। इसीलिए मित्रों में से कभी शत्रु आ उभरते हैं, सुविधाओं में कभी असुविधाएं आ उभरती है, और जिन पर भरोसा किया उनमें से कभी गद्दार आ दिखते हैं, ताकि हम सच्चे मित्र के तरफ चल पड़े, सच्चे सुख के तरफ चल पड़े, सच्चे जीवन के तरफ चल पड़े, कच्चे जीवन से बच जाए। सुख सुविधा ऐश आराम इस कच्चे जीवन को मिलता है, सच्चे जीवन से महरूम रह जाएंगे अगर कच्चे जीवन के सुख सुविधा और ऐश आराम में पड़े रहे तो। इसलिए कुंता जी ने जो मांगा है बहुत बहुत बुद्धिपूर्वक मांगा है, शुद्ध हृदय से मांगा है। संपदा संतो विपदा संतो वारंवार, विपत्ति हमें बार बार आए, क्योंकि विपत्ति में आपका सुमरन रहता है, सानिध्य हो जाता है। ईश्वर का होना इतना सुखदायी नहीं है। जय राम जी की ध्यान देना, ये ऐसी बातें आप दूसरी कथा में कहीं दूसरी जगह नहीं सुन पाओगे। ईश्वर का होना इतना सुखदायी नहीं है जितना ईश्वर का ज्ञान होना या ईश्वर की स्मृति होना सुखदायी है। ईश्वर तो सब में है, नीच नालायकों में भी ईश्वर है, अशांत और दुखी व्यक्तियों में भी तो ईश्वर बैठा है। ईश्वर की स्मृति सुखदायी है, ईश्वर का ज्ञान सुखदायी। ईश्वर की स्मृति और ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की स्मृति विघ्न बाधा और विवेक कराता है, ईश्वर का ज्ञान भी विघ्न बाधा है और विवेक ही तो कराएगा। ईश्वर का होना इतना कोई बड़ा सुखदायी नहीं है। ईश्वर तो असुरों में भी है और जलते रहते हैं, सुख के लिए पीते थे। ईश्वर तो सत्ता मात्र है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान सत्ता के साथ क्या क्या है, कैसा है, ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का स्मरण सुखदायी मुक्तिदायी। ईश्वर के दर्शन से तो मोह हो सकता है, लेकिन ईश्वर के सत्संग से मोह निवृत्त हो जाता है। ईश्वर के दर्शन से तो गलती उभर सकती है, ईश्वर के दर्शन से गलती उभर सकती है, मोह उभर सकता है, अशांति उभर सकती है, पतन उभर सकता है ईश्वर के दर्शन से। लेकिन ईश्वर के सत्संग से, ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर के सुमरण से उत्थान होता है, पतन मिट जाता है, गलती मिट जाती है, गलती सुधर जाती है। जैसे जय विजय ईश्वर का दर्शन कर रहे थे, फिर भी सनकादि ऋषियों का घोर अपमान करने की धृष्टता की, उनको बैत से धकेला, 3-3 बार उनका अपमान किया। भगवान के पार्षद थे जय विजय। बदले में भगवान के द्वारपाल होने पर भी तुम इतने क्रूर दैत्य जैसा व्यवहार करते हो, जाओ। 3-3 बार बैत से हमें धकेला, अपमानित किया, तो 3-3 बार तुम्हें दैत्य योनि में भटकना पड़ेगा। सनकादि ऋषियों ने शापित कर दिया। वे ही जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप हुए। भगवान ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर उनकी सदगति की। वही जय विजय कुंभकर्ण और रावण हुए। भगवान ने राम अवतार लेकर उनकी गति की। वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र हुए और भगवान ने श्याम बलराम होकर उनकी गति की। तो भगवान के दर्शन से
कर रहे थे। फिर भी सनकादि ऋषियों का अपमान करने की धृष्टता की। भगवान के सत्संग से, भगवान के सुमरन से भगवत जनों के चरित्र सुनने से, सुमरण करने से हृदय में भगवत भाव पैदा होता है। भगवान के समीप खड़े होने पर भी भगवत भाव नहीं आया, लेकिन भगवान के श्री विग्रह से दूर रहने वाले के अंतःकरण में भी सत्संग के द्वारा भगवत भाव आ जाता है। तो भगवत ज्ञान से, भगवत शांति से, भगवत माधुर्य से वो तृप्त हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध में तो सब अपनी अपनी विद्या का उपयोग करेंगे। भगवान को असुरों ने नागपाश में बांध दिया। नारद जी गए गरुड़ के पास के देवरे, गरुड़ तुम क्या कर रहे हो? राम जी नागपाश में बंधे हैं, जाओ उनकी सहायता करो। गरुड़ आए, उनके पंखों से वेद साम वेद की ऋचाएं की ध्वनि निकलती थी। गरुड़ को आता देखकर कई नाग तो छू हो गए और कईयों को गरुड़ ने अपनी चोंच का शिकार बना दिया। श्री रामचंद्र जी नागपाश से छूट गए। राम जी का तो दर्शन हुआ है गरुड़ को, फिर भी इतना फायदा नहीं हुआ। गरुड़ के मन में शंका आई कि कैसे भगवान, अगर मैं नहीं आता तो उनका क्या हाल होता? ये सर्वेश्वर है, आदि नारायण है, साक्षात परब्रह्म है, तो फिर नाग के पास में कैसे बंद गए? बंद गए तो फिर नारद जी ने भी नहीं छुड़ा सका, आखिर तो मेरे को ही आना पड़ा, मेरी चोंच काम आई। तो भगवान से अपनी चोंच मूल्यवान समझ रहा है। गरुड़ को अशांति होना शुरू हो गई। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों में दोष दर्शन करने से अशांति होम डिलीवरी हृदय में अपने आप आ जाती है। भगवान और भगवत तत्व को जानने वाले संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने से विघ्न बाधा दूर होते, खुशी और आनंद भी होम डिलीवरी हो जाता है। गरुड़ जी नागपाश में बंधे, राम जी को तो छुड़ाए, लेकिन खुद बंध गए संशय के नागपाश में। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। भटकते भटकते आखिर देखा कि किसी के उपदेश से या सलाह से मेरी अशांति नहीं मिट रही। दवा कान थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन के कैड़ी खबर मर्ज जी। मेरे दर्द की दवा नहीं होगी, हकीमों को क्या पता कि क्या मर्ज है। मुझे अशांति के मर्ज ने मार रखा है। भटकते भटकते आखिर भगवान चंद्रशेखर के चरणों में गए, शंभ सदाशिव के श्री चरणों में गए। भगवान ने कहा कि क्या कारण हुआ अशांति का, कब से हुई? गरुड़ ने कहा जब से ठाकुर जी में ऐसा विचार आया। शिव जी ने देखा जब राम जी के प्रति तेरी अश्रद्धा हुई तो मैं तेरे को उपदेश नहीं दे सकता हूं। बड़े में बड़ी सजा दी शिव जी ने। कहा तो पक्षियों का राजा गरुड़ चक्रवर्ती सम्राट को कहे कि जा तू चपरासी के पैर दबा, तो इसके लिए तो सजा हो गई, और क्या होगा? कौवा वायस पक्षियों में छोटे से छोटा, कौवे की नीच जाति मानी जाती है। नीच जाति है ऐसा हम नहीं बोलते, व्यवहार में मानी जाती है। नहीं तो कौवा भी नाराज हो जाए, केस कर दे तो। आजकल केस करने का फैशन हो गया है। नारायण पत्नी पति पर केस कर देती है, कैसा जमाना है। जयराम जी की पति पत्नी पर केस कर देते हैं।
पिता पुत्र पर केस कर देते हैं, पुत्र पिता पर केस कर देते, मानो न्यायालय ही उनका भगवान है। जो भगवान का विधान नहीं मानते वो फिर कोरट को मना कूड़ बोलो, र मना रखड़ो, ट मना टक्के खर्चो, टक्के खर्चो, कूड़ बोलो और रखड़ो, इसी का नाम है कोर्ट कचहरी। जे टक्के खर्चे, पैसे दें, झूठ बोले और धक्का खाना हो तो जाओ केस करो। फिर जो थोड़ा बहुत रूठा बस एक दूसरे पर केस दे दमादम, ठीक है, केसबाजी खुदा राजी। एक आदमी ऐसा जिया कि जाते जाते बच्चों को बोला कि देख अब मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो, मैं दम तोड़ रहा हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ, एक काम करना, मैं मरूं तो मेरे पेट में खंजर ठोक देना, मैं मर जाऊं तो पेट में खंजर ठोक देना और जाकर रिपोर्ट कर देना कि फलाने पड़ोसी आके मार के चले गए। जीते जी तो उनको मैंने लेफ्ट राइट कराया, लेकिन मरने के बाद भी उनके गले में ही 302 4-5 के नाम लिखवा देना। मर गया बेचनी में, मर जाऊं तो पेट में खंजर मार देना। मरे हो को मुझे तो पीड़ा नहीं होगी, लेकिन वो मेरे पड़ोसियों को बराबर खबर मिलेगी। ये भी एक तरीका है किसी को सताने का, जयराम जी की। लेकिन जाते जाते जो सताने के लिए द्वेषपूर्ण वृत्ति करके जाता है, वो खुद को कितना सताएगा उसका अंदाज नहीं लगता। ऐसे किसी से वैर लेना तो अपने घर में बूढ़े बूढ़ी को ऐसा कर दो और जाके फरियाद करो। लेकिन कर्म की गति बड़ी गहन है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है खुद ही खड्डे में पड़ता है, गिरता है, देर सवेर बुरा होता है। कथा कहती है कि गरुड़ जी को शंकर भगवान ने कहा कि जाओ कौवे से, काकभूषण से जाकर भगवत कथा, राम कथा सुनो तो तुम्हारा अज्ञान दोष मिटेगा और तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता, मैं तुम्हारी अशांति नहीं मिटा सकता। शिव जी की आज्ञा पाकर अशांति की आग से तपे हुए गरुड़ को काकभूषण की शरण जाना पड़ा और भगवान की कथा सुनी, भगवान की स्मृति आई, तभी हृदय में आनंद हुआ, माधुर्य आया। तो भगवान तो मिले थे, लेकिन भगवत स्मृति ज्यादा हितकारी थी। भगवान तो अपना आत्मा अभी मिलाया है, लेकिन उसकी स्मृति नहीं है तो हम दुखी है। जब स्मृति आती है, भगवताकार भाव पैदा होता है तो सुख होता है। या तो भगवत स्मृति हो या तो भगवान में शांति हो, ये दो बातें ही सुखद है, बाकी ठीक है। भगवत स्मृति या भगवत शांति। जो सेवा कार्य करते भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें भी स्मृति का अंश होता है। चलो कि भगवान के निमित्त करते और सेवा करते हैं तो फल की आकांक्षा नहीं होती है, तो अंदर भगवत रस उभरता है। ध्यान में भी अगर ये पाना है वो पाना है करते हैं तो ध्यान का रस नहीं दिखता है। पाने की इच्छा छोड़कर भगवान के लिए ही भगवान का ध्यान करते तो ध्यान का रस अद्भुत हो जाता है। रसो वैस वैश्वानरो, वैश्वानर भगवान रस स्वरूप है। उस रस स्वरूप को जो पाता है उसके लिए संसार के भोगों का रस तुच्छ हो जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, तो संतों का संग, सत्संग और हरि की कथा ये दो दुर्लभ चीज है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दो ये दो दुर्लभ चीज भगवत भाव पैदा करती है, भगवत रस पैदा करती है, भगवत माधुर्य उभारती है।
एक बार भगवत रस आ जाए, भगवत शांति में थोड़ी विश्रांति मिल जाए, तो फिर मन बार बार उधर को लपकता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि एक बार मिल गया, फिर थोड़े दिन साधना हुई, फिर मन नहीं लगा, फिर भटक गए, क्योंकि अशुद्ध खान पान हो गया, अशुद्ध संग हो गया, अशुद्ध कर्म हो गए, शरीर में नस नाड़ियों में कुछ पाप का अन्न अथवा पाप पदार्थ का असर हो गई। तो व्रत उपवास करके जुलाब आदि लेके नाड़ियां शुद्ध कर ले और फिर ध्यान भजन में लग जाए। एक बड़े अच्छे जाने माने साधु थे। सेठ ने बड़ा आग्रह करके उस साधु को अपने घर बुलाया। स्टेशन मास्टर और सेठ आपस में मिलकर कुछ करते थे। रेलवे में जो अनाज भेजा जाता था उसमें से भारी महंगे चावल के कुछ बोरे स्टेशन मास्टर हड़प करवा लेता था और सेठ को आधे मूल्य में बेचता था। सेठ को पता था कि ये माल चोरी का है। उस सेठ ने साधु बाबा को बुलाया, खीर बनवाई खूब बढ़िया। साधु बाबा ने खीर खाई उसी चावलों की जो बढ़िया चावल आए थे चोरी के। साधु बाबा ने खाए। आराम करने के लिए सेठ के कमरे में व्यवस्था कर दी। सेठ ने देखा पैसे पड़े, लेकिन संत महात्मा मेरे गुरु पड़े हैं, बाद में जाके गिनूंगा, अभी उनकी नींद खराब ना करूं। बाबा ने तो करवट ली, देखा इधर उधर क्या है, तो देखा चादर हटाई तो वो थप्पियां पड़ी है, 100-100 के बंडल। बाबा ने देखा कब सेठ को क्या पता चलेगा, इतने सारे बंडलों में से एक बंडल झोली में रख दिया। 10,000 रुपए थे, कोई ज्यादा तो थे नहीं। एक बंडल 500 बंडलों में से एक बंडल रख दिया तो क्या फर्क पड़ता है। सौ बंडलों में से एक बंडल रख दिया, बाबा ले गए। सेठ ने गिनती किया, अरे अभी गिन के लाए थे और एक बंडल कहाँ गया। दूसरे दिन सुबह नौकरों की कुटाई पिटाई होने लगी। एक एक नौकर की बराबर छनावट होती थी। एक नौकर विशेष जो ज्यादा लग रहा था ऐसा, उस पर तो और ज्यादा कुछ पुलिस को दे और पिटाई करे, रिमांड पे जाए। इतने में वो बाबा आ पहुंचे, क्योंकि सुबह हुआ। बाबा ने देखा कि पेट भारी भारी है, थोड़ा कुछ आजमा फाँक लिया जुलाब, अब खुल के पेट आया। फिर दूसरी बार तीसरी बार आया, जो भी खीर का कुछ हिस्सा था वो सारा का सारा मसाला निकला। बाबा नहाए धोए बैठे पूजा में, तो लगा कि अरे रे रे, मैं साधु बाबा और उसके 10,000 उठा लाया, हाय मैंने ये क्या कर दिया, क्यों हुआ ऐसा। सोचते 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 और हुआ उस समय तो उठा लाया, और अभी अंदर में अच्छा नहीं लगता। पता चला कि उसकी खीर खाई थी, तब खीर खाने के बाद ही मेरी बुद्धि खराब हुई, और ये जुलाब लेकर खीर बीर का सब मसाला निकला, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। सेठ जी भागे, बाबा जी भागे, सेठ के पास आए कि सेठ जी लो ये गड्डी हम ले गए थे। सेठ बोलता, बाबा जी अगर आप ले गए होते तो वापस क्यों देते हैं, आप नहीं ले गए, जरूर किसी नौकरों ने मार के डर से छुपाई हुई गड्डी आपके झोंपड़े पे लाकर दिया है। आप दयालु हैं, उनको बचाने के लिए अपने सिर पर चोरी का इल्जाम ले लेते हैं। बाबा जी हम आपको जानते। बोले तुम हमको नहीं जानते जितना हम तुम्हारे अन्न को जानते हैं। तुम सच बताओ, ये खीर तुमने कहां से खिलाई थी मेरे को, इतनी कृपा कर दो। ये तुम्हारी खीर खाई थी, तब से हमारा मन ऐसा हो गया। बोले बाबा जी स्टेशन मास्टर के साथ हमारा सेटिंग है, ऐसे ऐसे वो बासमती चावल भेजते हैं लोग पंजाब से गुजरात, पंजाब से दूसरी जगह, तो फिर कभी कभी नूल बुलिए वो करके कुछ बोरे इधर उधर हो जाते आधे आधे में।
बाबा ने कहा धत्तेरी के तेरे चोरी के अन्न ने मेरे मन में चोरी ला दी। बाबा ने कहा धत्तेरी के तेरे चोरी के अन्न ने मेरे मन में चोरी ला दी। अन्न बिगड़े तो मन बिगड़े, पानी बिगड़े तो वाणी बिगड़े। अन्न उचित, अन्न में 4 औचित्य चाहिए। एक तो अपने हक का हो, दूसरा वस्तु की शुद्धि हो। है तो मेहनत का, पसीने का, लेकिन वस्तु है अंडा है, मांस है, मदिरा है। द्रव्य की शुद्धि, धन की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, स्थान और बर्तन की शुद्धि, बनाने वाले की शुद्धि। कोई मासिक धर्म में है अथवा आंसू बहा रहा है या दुखी है तो उसके आंखों के वे उस अन्न में पड़ेंगे। कोई हल्के विचार वाला है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। बनाने के बर्तन कोई झूठे हैं, कौवा कुत्ता झूठा कर रहा है, तभी भी तामसी भोजन हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस केशव चंद्र सेन के घर पैर घुमाने जा रहे थे। घोड़ा गाड़ी में जाते जाते बहुत प्यास लगी। केशव पानी पीना है। गुरुजी अभी मेरा घर आया, गुरुजी अभी आया। चलते गए चलते, फिर थोड़ा समय बीता। केशव प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, गुरुजी अब सामने दिख रहा है। उस संत ने तीसरी बार कहा कि अब रहा नहीं जाता पानी के बिना। बोले गुरुजी आ ही गए, बस वो देखा सामने। घर जाते पहला काम केशव चंद्र सेन ने नौकर को आदेश दिया, पहला काम ये कि पानी भर के लाओ। पानी लाए, मांझ मूंझ के जग और गिलास, जैसे शाहूकार लोगों के पास होता है, ट्रे या जग वग जो भी। रामकृष्ण ने पानी की तरफ देखा और लाने वाले की आंखों की तरफ देखा, मुंह घुमा दिया। दूसरी बार पानी भरवाया, रामकृष्ण ने मुंह घुमा दिया। तीसरी बार भर के लाया, मांझ मूंझ के। रामकृष्ण उठ के टांगे में बैठ गए, बोले जल्दी चलो, मेरे दक्षिणेश्वर छोड़ो, मुझे अपने घर में अपने काली मंदिर में छोड़ के आओ, जल्दी करो, देर ना करो। गुरु की आज्ञा तो उल्लंघना ठीक नहीं। और अच्छे सुलझे हुए शिष्य थे केशव चंद्र सेन। ऐसा नहीं कि गुरुजी नहीं ऐसा करो, गुरुजी ऐसा नहीं करो, ऐसा। गुरुजी जो बात करे उसकी काट के फिर ऐसा कराना, वो चेला तो नहीं है, वो तो चाचा गुरु है, गुरु का चाचा को लगता है। गुरु जी ने कहा तो चलो आ गया, मानी टांगे में बैठा के छोड़ के आया। मौका पाकर जब गुरु प्रसन्न थे, किसी समय केशव चंद्र सेन ने पूछा कि आप इतने प्यासे थे कि 3 बार पानी आपने टांगे में मांगा, फिर भी मेरे घर का एक घूंट पाए, एक घूंट अपने, क्या गलती थी, कृपा करके बताओ। रामकृष्ण ने कहा नौकर को मत निकालना, डांटना मत, वचन दे दे। वचन दिया। बोले पानी तो साफ सुथरे बर्तनों में था, लेकिन लाने वाले का चरित्र ही। अब नहीं बोलता हूं ज्यादा। लाने वालों की आंखों से उसके हीन कर्मों के तरंग पड़ रहे थे। लाने वाले की दृष्टि और लाने वाले के हाथ के स्पर्श से वो पानी मुझे भी विकारी बना सकता था। मैं प्यासा मरना कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी भक्ति क्षीण करना मैं कबूल नहीं करता हूँ। मेरी साधना नष्ट करना कबूल नहीं करता हूँ। मेरा तन नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा भजन नष्ट ना हो। इसलिए कैसी कदर की होगी उस महापुरुषों ने भक्ति के सुख की। उसका मतलब ये भी नहीं कि आप थोड़े डरते रहो और छी छू करते रहो। सावधान थोड़ा रहना। आहार ऐसा करें जिससे भक्ति पुष्ट हो, व्यवहार ऐसा करें जिससे भक्ति पुष्ट हो। वल्लभाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, पुष्टि मार्ग के आचार्यों ने ये बात कही कि जिन व्यक्तियों के स्पर्श से जो अभक्त हैं, हीन कर्मी हैं, उनको से हाथ मिलाना, उनके साथ बैठकर भोजन करना,
ये आपके पुष्टि मार्ग वाले या वैष्णव भक्तों के लिए उचित नहीं है। इससे आपकी भक्ति के आंदोलन क्षीण होते हैं। उन्होंने सत्य कहा है, सही कहा है। कभी कभी ऐसी जगहों में हम जाते हैं और रहना पड़ता है तो हमारे मन में भी कभी ऐसे हल्के विचार आ जाते हैं। एक बार हम अमेरिका गए और फिर मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके भारत में आने के लिए वहां की समिति के लोगों को कह दिया, भाई जल्दी करो मेरी टिकट ले। बोले बापूजी हमारे से क्या गलती हो गई? मैं क्या गलती आपकी नहीं है, मेरी गलती। मैं यहाँ के तुम्हारे कमरों में रहकर तुम्हारे एयर कंडीशनों में श्वास लेकर मैं भी लोभी हो गया। मुझे लगता है कि डॉलर जेब में रखने चाहिए। हिंदुस्तान में कभी रुपया जेब में नहीं रखता हूँ और रखने चाहिए ये भी नहीं होता, लेकिन यहाँ ये डॉलर जेब में रखने चाहिए ऐसे विचार बार बार आते और जेब में डॉलर भी रखने लग गया। आज तो जेब में डॉलर रखता हूँ, कल बगल में कहीं और किसी को रखूं तो ये तो मेरा तो वही दिवाला हो जाएगा। जल्दी करो भैया, मेरी टिकट ले आओ, मैं जाता हूँ हिंदुस्तान। नारायण हरि नारायण। मन पर निगरानी रखनी चाहिए। जरा सा देख लिया तो क्या हो गया, जरा सा खा लिया तो क्या हुआ, जरा सा ऐसा कर लिया, जरा सा में सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी इन विकारों को के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जो भक्ति से, भगवान से, भगवत रस से, भगवत स्मृति से हमें दूर ले जाए, ऐसे संग से समझौता नहीं करना चाहिए। क्या पता कितनी कठिनाई के बाद मनुष्य जन्म मिला और कितने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला, फिर श्रद्धा मिली, फिर भक्ति का रस रंग मिला, साधु का संग मिला। जब इतनी ऊंचाई पर आए तो फिर संभलना पड़ता है। जितना जितना वृक्ष के ऊपर चलते जाते उतना उतना खतरा बढ़ता जाता है और सावधानी की आवश्यकता पड़ती। धरती पे चलने वाले को ज्यादा खतरा नहीं, गिरेगा तो थोड़ी चोट लगेगी, लेकिन स्कूटर से गिरेगा तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। हमारा जहाज से गिरेगा तो फिर तो खुदा हाफिज है, हड्डी और पुर्जे मिले ना मिले। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति के रास्ते जा रहे हैं और फिर वो ध्यान में भजन और एकाग्रता ऊंचाई पे तो चल रहे, तो उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता लगती है। और सावधानी का बड़े में बड़ा उपाय यह है कि भगवान का आश्रय हो। अपने बलबूते का तो महाराज अगर हो भी गए सावधान तो अहंकार आ जाता है कि मेरे में काम नहीं है, मैं निष्कामी हूं। हमने शादी नहीं की और शादी माँ बाप ने कराई, फिर भी हम अलग रहे। ये भी हमारे अंदर आ रहा था, अलग हैं, अलग रहे हैं, 7 साल हो गए। फिर देखो कि 7 साल है तो लो, अलग है तो लो, साथ में रहो। हाँ बेटा हुआ, बेटी हुआ, अब क्या हाल है? बोले भाई ऐसे ही भगवान की सफल हो जाते तो भी मन कहता है देखो ऐसे हो गए। इसलिए भगवत आश्रय जरूरी है। नारद जी ने भी कुछ एकांत में संयम किया और काम बेकार नहीं उभर रहा है, नारद जी ने महसूस किया। नारद जी गए भगवान शिव जी के पास, बोले आपने तो तीसरा नेत्र खोलकर काम को भस्म कर दिया, लेकिन मैंने तो तीसरा नेत्र खोले बिना ही काम को अलविदाई दे दी। शिव जी ने पूछा कैसे? बोले अब मेरे को नहीं आता काम। शिव जी मंद मंद मुस्कुराया, बोले मेरे से बात किया, दूसरे से मत करना। देव ऋषि किसी से बात मत करना, जो होगा ठीक है, अच्छा है। वो कब चुप बैठते, भगवान नारायण के पास गए, बातचीत होते होते वो बोलने लगे अब तो हमें भी साधना से ऐसे शांति मिली है कि अब बेकार नहीं उठते हैं, अब तो हमने भी काम को जीत लिया। नारायण ने कहा नारद जी सचमुच? बोले हाँ हाँ सचमुच, मैंने तो ये शिव जी को भी बात कहा। और शिव जी ने बोला किसी को बोलना नहीं। क्यों नहीं बोले हैं? बोल दिया, आपको बता दी। देव ऋषि नारद महापुरुष तो है, अभी भी
भक्तों को दर्शन देने का सामर्थ्य रखते हैं देव ऋषि नारद जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलने पधारे थे देव ऋषि नारद। उनकी इच्छा थी गोरखपुर में उनकी वाटिका में ही नारद जी और अंगिरा ऋषि शायद दो आए, ब्राह्मण वेश में आए और बैठे। रात को सपना दिया कि हम आएंगे। उन्होंने तैयारी की, जिस रूप में स्वप्न में दिखे उसी रूप में आए। फिर स्थान पे बैठते ही असली देव ऋषि नारद के रूप में वो प्रकट हो गए। वो ऋषि शायद अंगिरा थे और कोई ऋषि उस रूप में प्रकट हो गए। और जिस चबूतरे पे आए बैठे वो चबूतरा भी मैंने देखा, गोरखपुर में मुझे ले गए थे वो लोग, बताया। तो हमने सुनी है कहानी कथा, अपने उस हिसाब से हम बताते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं। भगवान और तो सब सह लेते लेकिन अपने संत भक्त का अहंकार नहीं सहते, क्योंकि अहंकार ही तो हम लोग को गिराता है। रास्ते में कोई महासुंदर राजकुमारी खेल रही, उसका सौंदर्य आदि प्रशंसनीय था। देव ऋषि ने उसका हाथ देखा कि इसको जो वरेगा वो तो भगवत रूप होगा, ये साक्षात लक्ष्मी जैसा ही हाथ इसका है। देव ऋषि ने पूछा क्या है? बोले कल मेरा स्वयंवर है। बोले कल ही है? बोले हाँ। किस राजा की तू पुत्री है? बोले सामने नगर है उसकी। अच्छा। नारद जी वापस लौटे और भगवान को बोलते मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज एक बात मांग रहा हूँ, मुझे ऐसा रूप दे दो, ऐसा सौंदर्य दे दो जैसे बस आप हो, आप जैसा ही। एक कन्या का हाथ देखा है, लक्ष्मी से मिलता जुलता है, बस मुझे नारायण तुम्हारा रूप दे दो, बस जिसमें मेरा भला हो वही तुम करोगे। नारायण ने कहा ऐसे ही होगा। देव ऋषि देखे तो शांताकारम भुजगशयनम जैसा स्वरूप हो गया। आयनों का तो जमाना नहीं था, बाकी तो नारायण के रूप हो गए। दूसरे दिन के स्वयंवर में नारद जी ने देखा कि अब ये बेचारी इधर उधर घूमेगी, कई राजकुमारों को देखेगी, मेहनत पड़ेगी, क्यों ना उस दरवाजे से निकलेगी और सीधा मेरा दर्शन हो जाए उसको और वैजंती पहरा दे, झंझट मिट जाए उसको इधर उधर ताकने का। नारद जी बिल्कुल नाक की डांडी पर सीधे सीधे द्वार के सामने बैठे और जो वो विश्व सुंदरी वैजंती माला लेकर के लिए देखा तो अरे चौंकी कि मेरे स्वयंवर में बंदरों को निमंत्रण किसने दिया। वो चौंकी तो नारद जी समझे कि ये मेरा तेज नहीं देख पाई बेचारी, मेरा कितना प्रभाव होगा। तो भगवान शिव के दो गण भी नारद जी के अगल बगल, वो भी खूब हंसे। वो उठे दूसरी जगह बैठे तो सुंदरी वहां से चौंकी। नारद सोच रहे कि चलो अभी नहीं तो फिर धीरे धीरे तो तेज सहलेगी। वो गण हंस रहे थे, इतने में भगवान आए गरुड़ पर और उसने विश्व सुंदरी जो थी वो वास्तव में मां लक्ष्मी ही थी और नारायण को वैजंती पहला दी। नारायण उनको लेकर रवाना हुए। नारद जी गुस्से हुए, ये क्या किया। पीछे पीछे गए तालाब के किनारे। ना भगवान ने कहा जरा चेहरा देखो। देखा तो हनुमान कंपनी। अच्छा तो मेरी पत्नी छीनने के लिए मेरा आपने ऐसा रूप बनाया। मेरे से आने वाली पत्नी का वैजंती माला आपने ले ली, मेरी पत्नी छीन ली तो आपकी भी कोई पत्नी छीन लेगा, मैं श्राप देता हूं। भगवान बोलते संत का वचन शिरोधार्य है। और बोलो नारद। बोले और भगवान आप बताओ। बोले हम क्या बताएं नारद जी, तुमने कहा था हमने काम को जीता है, इसलिए हमने तुम्हारे इस काम के जीतने के अहम को हटाने के लिए ये सारा नगर कल्पा है। अरे ये तो तुम्हारी माता लक्ष्मी जी है। अरे प्रभु हमारा अहंकार मिटाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, आखिर तो संत है, देव ऋषि महान आत्मा है। अच्छा मेरे से जो बोला गया वो तो हो जाएगा, लेकिन आपकी पत्नी लाने की सेवा भी हम ही करेंगे। मंकी ब्रांड हनुमान की कंपनी वाले। भगवान अपने भक्तों के द्वारा लीला रचते हैं और अन्य भक्तों को सत प्रेरणा देते हैं।
वही रामा अवतार में सीता जी चले गए और फिर लाने वाले भी वही हनुमान की कंपनी वाले लगे। लेकिन इस काल में सब हो के बदल जाता है। हो के जिसमें बदलता है वो अबदल आत्मा एक है, बाकी होने वाला माया का विलास अनेक है। जो दिखता है वह माया है, जो देखता है वो आत्मा है। जो देखता है वो मैं है और जो दिखता है वो यह है। यह माया है और मैं आत्मा है, चैतन्य है। मन शांत होता है तो अपने मैं के नजीक आता है और मन बाहर भागता है तो माया में विचरण करता है। माया, माँ माना जो हो नहीं, या माना जो दिखे सच्ची, उसको माया बोलते हैं। माया मात्रम इदम द्वैत, माया मात्रम इदम द्वैतम। ये द्वैत संसार माया मात्र है। इसलिए उस माया से थोड़ा सा समय बचाकर मायापति में ध्यानस्थ होने का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास के बाद व्यवहार काल में भी सुख आए तो भी माया है, दुख आए तो भी माया है। मान मिला तो भी माया, अपमान मिला तो भी माया। माया काया ये सब संसार है। ओम शांति, मधुर शांति, आत्म शांति। तेरी प्रीति ही सार है, तू तो सारों का सार सदा बैठा है। लेकिन धन भागी वे है जिनके हृदय में तेरा प्यार है। तू तो सारों का सार है, बड़भागी वो है जिसके हृदय में तेरा प्यार है। हे मेरे राम जी, मेरे श्याम जी, मेरे इष्ट जी, जय हो। आनंद दाता, माधुर्य दाता, जय हो। अपने हृदय कमल को खिलने दो, उभरने दो उस आनंद को। है वाह वाह। उभरने दो उसकी भक्ति शक्ति मुक्ति को, उभरने दो उसके माधुर्य मस्ती को। उसका होना तो है ही है, लेकिन उसके सुमरण का होना, उसके ज्ञान का उभरना बड़ा सुखदायी है। आत सत जुगात सत, है भी सत, हो से भी सत। जो सत स्वरूप है वो परमात्मा है। वही परमात्मा तू मेरा आत्मा होकर बैठा था, मुझे मालूम न था। नाहक में नरकों में भटक रहा था, मुझे मालूम न था। तेरे सुख से नाहक जुदा था, मुझे मालूम न था। लाख 84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। अब झूठ कपट करना या किसी की खुशामद करना अब हमारे बस की बात नहीं है भैया। अब तो जान लिया तू सत्य स्वरूप है, जान लिया तू आनंद स्वरूप है, जान लिया तू सुख स्वरूप। और प्रारब्ध में दो रोटी तो मिलकर ही रहेगी। जो कूड़ कपट चोरी चमारी करते उनको दो रोटियां मिलती है, कैद में भी मिलती है। तो तेरा भजन करने से हमको रोटी का कहाँ टूटा है। आनंद ही आनंद है। इन अभ्यागत साधु बाबाओं को कौन सा नौकरी धंधा है, इनको भी रोटी हाथ जोड़ के लोग देते हैं। कौन सा मिल चलाते। तेरे भजन करने वाले को रोटी का टुट्टा नहीं। आनंद, ओम शांति। तेरा होना तो है, लेकिन तेरी स्मृति और तेरा ज्ञान अद्भुत है प्रभु। वाह वाह।
मंगल घड़ियां है, शुभ समाचार है, अमृत वेला है। चाहे दोपहर के 2 बज रहे हो, लेकिन वेला अमृत है। 4 अमृत वेला होते हैं। प्रभात काल का अमृत वेला, तेरा ध्यान करे तब अमृत वेला, तेरे प्यारों का सत्संग सुने तब अमृत वेला, और तेरा ज्ञान मिले तब अमृत वेला। सिख धर्म ने 4 अमृत वेला ये कही ऐसे। अभी हमारे लिए अमृत वेला है, चाहे प्रभात नहीं है फिर भी अमृत वेला है। जय हो, आनंद हो, उत्सव मनाओ, भीतर भीतर उहारो आनंद को। जय हो। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब साधक मस्त गुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा।